नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे मटर की, यानी मटर की खेती लागत कम उपज ज़्यादा। मटर एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किया जाता है और इसे प्रमुख फसलों में गिना जाता है। मटर का उपयोग हम दो तरह से करते हैं, हरी मटर जहां सब्जी मटर के रूप में जानी जाती है, वहीं सूखी मटर का उपयोग हम दलहन में करते हैं। सूखी मटर के दाने पूरे साल उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हरी मटर सिर्फ सर्दियों में ही मिलती थी। अब नई वैरायटी और नई तकनीक के बाद हरी मटर भी पूरे साल आपके लिए बाजार में उपलब्ध रहती है। आलू और टमाटर की तरह ही मटर भी अब काफ़ी प्रचलित है और इसकी उपलब्धता की वजह से ही इसके कई व्यंजन बाजार, पार्टी और शादी ब्याह में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम बात करेंगे इसी मटर की। मटर एक प्राचीन फसल है। इसकी खेती पाषाण काल से होती आ रही है। वैज्ञानिकों का मत है कि इसकी उत्पत्ति यूरोप और पश्चिम एशिया में हुई थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि इसका जन्म अफ्रीकी देश इथोपिया में हुआ था। सब्जी के रूप में इसका सबसे पहला उपयोग मिस्र में माना गया है। आज ये दुनिया भर में लोकप्रिय है। मटर मुख्य रूप से सर्दियों की फसल है, बल्कि शरदकालीन सब्जियों में इसका खास स्थान है। इसे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में इसकी खेती होती है। सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में ही होती है। ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ ठंड ज्यादा रहती है, वहाँ इसकी फसल गर्मियों में भी ली जा सकती है। सब्जी मटर की जहाँ तक बात है, ये काफ़ी सब्जियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है और जिसके लिए किसान भाई इससे अगर इसका उत्पादन करते हैं तो इससे काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है। और सब्जी मटर का काफ़ी महत्व है हमारे आहार में भी, क्योंकि जो देखा जाता है कि जो हमारा ये अक्टूबर से जो मंथ शुरू होता है, अक्टूबर से लेकर के और जनवरी फरवरी तक जो है मटर हमारे बाज़ार में आने लगती है। और कुछ किसान भाई हमारे बहुत अर्ली मटर लेते हैं और कुछ जो है मिड में मध्य अक्टूबर में बुआई करते हैं और कुछ जो है नवंबर में बुआई करते हैं। मटर दलहनी फसल है। हर दलहनी फसल खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने की क्षमता रखती है, यानी इसके अवशेष अगर खेत में जोत दिए जाएं तो प्राकृतिक खाद का काम करेंगे। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक फसल चक्र में मटर को भी शामिल करने की सलाह देते हैं। वैसे इसके अवशेष पशु चारे के रूप में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि कुछ किसान पशु चारे के लिए भी इसे बोते हैं। मटर की हरी फलियों का व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये भले ही सर्दी की फसल हो, लेकिन हरी मटर आपको साल भर बाजार में बिकती हुई मिल जाएगी। प्रसंस्करण इकाइयां हरी मटर से दाने निकालकर पैकेट तैयार करती हैं और फिर उन्हें ठंडे तापमान पर जमा देती हैं। इस तरह उपभोक्ताओं को साल भर मटर मिलती रहती है। मटर पोषक तत्वों से भरपूर है। 100 ग्राम हरे दाने में 7.2 ग्राम प्रोटीन, 15.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 93 कैलोरी होती है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। सब्जी मटर का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। सब्जियां बहुत सारी बनती हैं, चाहे वो मटर पनीर हो, चाहे मटर पुलाव हो, या बहुत सारे आलू मटर हो, गोभी के साथ हो। तो तमाम सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो तमाम सारी जो डिशेस बनाई जाती हैं, उसमें भी हमारे सब्जी मटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, चाहे पुलाव हो। तो इसलिए जो किसान भाई जो इसको अगर अच्छा प्रयोग करते लाते हैं बाज़ार में, और इसके बहुत सारी डिशेज, जैसे बहुत सारा जो जब जाड़े के दिनों में इसका केवल इसको छौंक करके और इसको तल कर करके और केवल आलू के साथ मिला कर करके भी लोग नाश्ते के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग जो खासकर हमारी सब्जियों में ना होकर करके बहुत सारे जो है, चाहे पोहा हो, उसमें भी डाला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी डिशेज हैं और बहुत सारे जो इसमें इसकी प्रयोग किया जाता है। और इसका जो गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, इसमें जो हमारा चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसको हमको इसकी गुणवत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है। मटर वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। शाकाहारी भोजन के तौर पर इसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। कवर क्रॉप के रूप में बोने पर ये मिट्टी कटान को रोकती है। मटर सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है। खास बात ये भी है कि इसमें बहुत ज्यादा खाद या पानी की आवश्यकता नहीं होती है और थोड़ी सी सावधानी से आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मटर की उन्नत फसल प्राप्त करने के लिए किन
बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सब्जी मटर के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। बुआई के लिए अक्टूबर-नवंबर का मौसम सबसे अच्छा है। अच्छी जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी मटर के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बस खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे साधन उपलब्ध होने पर इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। खेत में तैयारी करते समय पहली जुताई पलटने वाले हल से और उसके बाद 3-4 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर लें। ऐसा करने से मिट्टी खूब भुरभुरी हो जाएगी। आखिरी जुताई में पाटा लगा दें। पाटा लगाने से मिट्टी में देर तक नमी बनी रहेगी। इसके अलावा आखिरी जुताई के दौरान ही 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। कुछ किसान भाई जैसे कि पूरा खेत में बुआई करते हैं, सीड्रिल वगैरह से बुआई करते हैं, लेकिन आजकल जो है रिज पे बुआया जाता है। बेड प्लांटिंग की बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, तो बेड प्लांटिंग बेड पे बना करके और बेड पे भी इसकी बुआई की जाती है। तो किसान भाइयों को अगर जो जहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर वो बेड पे जहाँ पे पानी भर जाता है उस ऐसी ज़मीन का, ऐसी मिट्टी का चयन ना करें, ऐसी भूमि का चयन ना करें और ऐसी भूमि का चयन करें जो बलुई दोमट हो, अच्छी ज़मीन हो और जिसमें अच्छे पैदावार ले सकें, उसी मिट्टी का प्रयोग करें और जहाँ तक संभव हो सके बेड बना करके बुआई करें। अगेती किस्मों के लिए 150 से 160 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है, जबकि मध्यम और पछेती प्रजातियों के लिए 100 से 120 किलो बीज की जरूरत होगी। अगेती प्रजातियों में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बो देना चाहिए और बुआई कतारों में ही करें। मटर की फसल में 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास की जरूरत होती है और 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक भी डालें। बुआई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा लेकिन नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालें। बची हुई आधी मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन बाद दें। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाए, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए जो किसान भाइयों को चाहिए कि आजकल सीड्रिल भी है और बेड प्लांटर से बेड बना करके इसको रखें। सिंचाई की जहाँ तक बात है, सिंचाई इसमें जैसे कि जब फूल मटर में सिंचाई फूल आने की अवस्था पे की जाती है और दूसरी जो जब फलियों में दाना बनने लगता है उस समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा खेत में पानी ना भरें, क्योंकि पानी अगर भर देते हैं तो इससे हमारा जो है उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उत्पादन प्रभावित ना हो, इसलिए ज़्यादातर बेड प्लांटिंग की भी बात की जाती है। उसमें हम पानी नालियों में लगाते हैं और इससे हमारा उत्पादन अच्छा मिलता है। फसल की शुरुआती अवस्था में सिंचाई से पहले हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल दें। खरपतवार में देरी से फसल पर असर पड़ता है। जिन खेतों में खरपतवार ज्यादा उगते हैं वहां रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी की मटर 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। अगेती प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 50 से 60 क्विंटल की पैदावार होती है, जबकि मध्य प्रदेश और पछेती किस्मों में 60 से 125 क्विंटल की। अच्छे भाव के लिए आप इसका प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। खास तौर से कोल्ड स्टोरेज में ठंडे तापमान पर रखकर साल भर पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ एक कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मटर में लगने वाली बीमारियों के बारे में और कैसे करें किसान इसका निदान। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मटर की खेती के बारे में। मटर की फसल की बात करें तो इसमें कई बार ऐसे कीट और बीमारियों का हमला हो जाता है कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान सचेत रहें और कीट और बीमारियों से अपनी फसलों को बचाते रहें। आइए जानते हैं कौन कौन सी मुख्य कीट और बीमारियां हैं जो कि मटर की फसल को बर्बाद कर सकती हैं। मटर में आर्क गलन की समस्या आ जाती है। अगर आप उठी हुई क्यारियों में बुआई करेंगे तो इसकी संभावना कम रहेगी। आर्क गलन के दौरान या तो बीज ही सड़ जाता है या फिर अंकुरण के बाद जब पौधा छोटा होता है तो जमीन से जुड़ा भाग गलकर टूटने लगता है। इस बीमारी का इलाज बुआई के समय ही करना होगा, यानी बीजोपचार और मिट्टी का उपचार करने के बाद इस तरह की समस्या नहीं आती। इसी तरह उकठा रोग भी मटर को लगने वाली बीमारी है। ये रोग बीज और मिट्टी दोनों से आ सकता है। आर्क गलन की तरह ही इसका इलाज भी बीज और मिट्टी का उपचार ही है। लेकिन अगर किसी खेत में लगातार उकठा रोग हो रहा है तो फिर फसल चक्र अपनाना होगा, क्योंकि इसकी फफूंद 2-3 साल तक मिट्टी में रहती है। डॉक्टर नूतन शाहजहांपुर कृषि विज्ञान केंद्र में पादप रोग विज्ञान की प्राध्यापिका हैं। उनका काम फसलों की बीमारियों और कीटों से दूर रखना है। मिट्टी का उपचार आप ट्राइकोडर्मा से ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 25-30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर 1 एकड़ क्षेत्रफल में बुआई से पूर्व आखिरी जुताई के समय मिलाने से इस रोग की समस्या बहुत कम आती है। बीज उपचार के लिए आप थीरम और कार्बनडाजिम 1:1 में मिलाकर, यानी कि 1 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बनडाजिम, ये 2 ग्राम मिश्रण प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद बुआई करें। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू भी मटर में लगने वाले खतरनाक रोग हैं। डाउनी मिल्ड्यू में पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसकी पहचान के लिए सूरज निकलने से पहले खेतों में जाना होगा। उस समय अगर पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीलापन दिखाई दे और पीलेपन के नीचे पत्ती की दूसरी सतह पर सफेद से स्लेटी या हल्की बैगनी फफूंद धागे के रूप में दिखाई दे तो समझ लें कि फसल में डाउनी मिल्ड्यू लगा हुआ है। पाउडरी मिल्ड्यू में आटे जैसा सफेद चूर्ण पौधे के सभी हिस्सों में फैल जाता है। बाद में इसका असर फलियों के अंदर बन रहे दानों पर भी पड़ता है। जनवरी तक पक जाने वाली अगेती प्रजातियों में पाउडरी मिल्ड्यू अमूमन दिखाई नहीं देता। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पूसा प्रगति नाम की प्रजाति पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव के लिए ही तैयार की है। वैसे खेत को साफ सुथरा रखने, खरपतवार और फसल अवशेष हटाने से भी इसके लगने की संभावना कम हो जाती है। जिस खेत में पाउडरी मिल्ड्यू लगा हो वहां 1 साल मटर लेने के बाद अगले साल कोई और फसल बोएं। डाउनी मिल्ड्यू रोग ऐसा रोग है जिसमें पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उत्पादन कम मिलता है। इसके लक्षण पत्तियों पर ऊपरी सतह पर पीलापन दिखाई देता है और ये डिस्कलरेशन के तरीके का दिखाई देता है। अगर निचली सतह पर हम उसी स्थान पर देखें जहां ऊपरी सतह पर डिस्कलरेशन है तो नीचे की साइड में पत्ती में आपको सफ़ेद से ग्रे या हल्के बैगनी रंग के डाउनी फफूंदी की गद्दी दिखाई देती है। जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि फफूंदी के धागे नीचे से निकल रहे हैं, और ऐसा आपको जब आप खेत में सुबह सूरज निकलने के पूर्व देखेंगे तब दिखाई देगा। तो इसके प्रबंधन के लिए आपको छिड़काव करना होता है मैंकोजेब 75% दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके या 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आवश्यक पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही खेत में सफाई रखें। घास जो हमारे वीड होस्ट हैं उन पर ये पनपता है, तो खेत में साफ सफाई का ध्यान रखें। मेड़े हमारी जो है खरपतवार मुक्त रखें, जिससे कि जो बीमारी है वो कम फैले। इसके अलावा एक चूर्णी फफूंदी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू मटर का एक भयानक रोग है और ये काफ़ी नुकसान करता है। इसमें आटे जैसा चूर्ण पत्तियों पर फैल जाता है। मटर के पौधे की जितनी भी हैं, जैसे पत्तियां हैं, टेंड्रिल हैं, पॉड है, स्टेम है, इन सभी पर आटे जैसा चूर्ण दिखाई देता है और इससे पौधे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ताकि और बाद में फलियों में अंदर जो दाने बन रहे होते हैं उन पर भी असर पड़ता है, आपकी उपज प्रभावित होती है। ये इसके प्रबंधन के लिए आपको सल्फ़र
का छिड़काव करना चाहिए 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या कैराथीन नामक दवा जो है 0.06% की दर से, यानी कि 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करने से इसका प्रबंधन अच्छा हो जाता है। कीटों की बात करें तो मटर में पोड बोरर यानी फली छेदक कीट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इसकी सुंडी, कैलिक्स और फली के जोड़ों पर अंडे देती है, जो बाद में छेद करके फलियों में घुस जाती है और वहां नुकसान करती है। बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। मटर में पॉड बोरर लगता है, जो सुड़ी लगती है वो कहाँ अंडे देती है? कैलिक्स और जो पॉड का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उस पर वो अपने अंडे देती है, और उससे फिर सुड़ियाँ बन करके फलियों के अंदर नुकसान करती हैं। फलियों को खा करके, फली में छेद करके और उसके अंदर बनने वाले दानों को खाती हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों का। उसके प्रबंधन के लिए आपको कीटनाशक का छिड़काव करना होगा कोई भी, जैसे कि आपका थायोमेथोक्सेम है, वो 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना सकते हैं, या आपका साइपरमेथ्रिन है, वो 4% साइपरमेथ्रिन के घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं पॉड बोरर के लिए। मटर में एस्कोकाइटा ब्लाइट यानी चांदनी रोग और बैक्टीरियल ब्लाइट भी लग जाते हैं। फसल में कोई भी समस्या आने पर विशेषज्ञ से ही सलाह लें। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले सफल किसान सांगा वीर सिंह और कौशल कुमार मिश्रा से, जिन्होंने मटर की खेती को अपनाया। जी हाँ, बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो कि मटर की उन्नत खेती से लाभ कमा रहे हैं और वो बन रहे हैं सफल किसान। कौशल कुमार मिश्रा शाहजहांपुर के प्रगतिशील किसान हैं। वो वैज्ञानिक विधि से ही खेती कर रहे हैं। लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहने के कारण उन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। दूसरी फसलों के साथ साथ वो मटर की भी खेती कर रहे हैं। उनके यहाँ अच्छी पैदावार होती है। मटर जब आप लगाते हैं उसके 60 दिन के बाद उसमें फली आना शुरू हो जाती है, और आप चाहे तो कच्ची मटर लगातार मार्केट में बेच सकते हैं और लगातार मटर बिकती है। मटर एक ऐसी चीज़, ऐसी दाल है कि चाहे पुलाव हो, चाहे हरी मटर हो, चाहे मटर पनीर हो, चाहे मटर मशरूम हो, लगातार हरी मटर का प्रयोग लोग करते हैं और लोग खाते हैं, और उसका टेस्ट हरी मटर का अलग होता है। जब मटर हम समझ लेते हैं कि बहुत हार्ड हो गई, फिर उसको पका लेते हैं। पकाने के बाद उस मटर का दाल भी बनती है, मटर का बेसन भी बनता है। तो तरह तरह से प्रयोग होता है। हमारे देश में उत्पादन कम है और ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैं किसान भाइयों से एक आग्रह करूंगा कि वो लोग मोटे अनाज पर आएँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि मोटे अनाज मिनट्स पे भी काम किया जाए, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य में लाभ हो। सांगा वीर सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। इनकी गिनती भी प्रगतिशील किसानों में होती है। पहले कोई और कारोबार करते थे। पिताजी बीमार हुए तो पुश्तैनी काम यानी खेती से जुड़ गए। खेती में आने के बाद ये कृषि वैज्ञानिकों से मिले। वैज्ञानिकों ने इन्हें मटर की खेती का सुझाव दिया। मटर ने इन्हें शुरुआत में ही अच्छा मुनाफा दिया। उसके बाद से ये लगातार इसे उगा रहे हैं। मैं पहले जो है कार्य व्यवसाय करता था, खेती नहीं करता था। हमारे पिताजी पैरालाइज हुए, उसके बाद हमने जो है अपना खेत था तो हम आकर के यहाँ पे खेती करना स्टार्ट किए। तो पहले तो तमाम तरह की खेती हमने किया, जिसमें कि हमको कुछ नहीं समझ में आया। इसके बाद हमारी मुलाकात एग्री मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के से हुई। वो हमको लेकर के आए सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, जहाँ पे वैज्ञानिकों द्वारा हमको सलाह दिया गया कि आप जो है करे मटर की खेती करिए, जो कि कैश क्रॉप है, 60 दिन में अच्छी फसल अच्छा पैसा दे देता है। तो हम जो है करे उनके कहने पे हमने लगाया,
और देखा कि हमको अच्छा रिजल्ट मिला, तो इसके बाद हम अच्छा मटर की खेती करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें कि उनकी जो वैरायटी थी काशी नंदनी, काशी मुक्ति, काशी उदय, जिस पे कि हमने लगाया हर दो तीन वैरायटियों को उनके लगाया, जिसमें कि उनकी काशी मुक्ति जो वैरायटी थी वो बड़ी अच्छी वैरायटी है, लंबे दाने की वैरायटी है और एक अच्छी वैरायटी है, मिठास भी है उसमें। और वो फसल लगा करके हम बड़े संतुष्ट हुए और जो है एक एक्सपेक्टेड कहा जाए तो मोटी 1 हेक्टेयर में करीब करीब 120 क्विंटल के आसपास की जो है कार्य पैदावार होती है और अमूमन जो है कार्य 3 से 3.5 लाख रुपए के आसपास का जो है कार्य बाजार भाव मिल जाता है। तो जिससे कि हम मटर की खेती करके 60-65 दिन में मटर की खेती कर करके हम बहुत संतुष्ट हैं। भारत को दालों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मटर कम समय में तैयार होने वाली दलहनी फसल है, इसलिए दूसरी दालों की तरह इसमें भी ज्यादा कमाई की संभावना है। इसके अलावा ये सब्जी के रूप में भी अच्छी खासी कीमत पर बिक जाती है। ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको मटर की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मटर एक ऐसी फसल है जिसका इस्तेमाल हम दलहनी फसलों के तौर पर भी करते हैं और साथ ही इसे एक सब्जी फसल के तौर पर भी जाना जाता है। हमारे किसान आज के समय में मटर की उन्नत खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन साथ ही ज़रूरत ये भी है कि कीट और बीमारियों से भी अपनी फसल को सुरक्षित रखें, जिसके बारे में आज के कृषि विशेष में आपको हमने जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।